क्या आपने कभी ऐसी मिठाई खाई है जिसे खाने के बाद राजा भी हैरान रह जाए? एक दिन महाराज कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से पूछा कि सर्दियों की सबसे स्वादिष्ट मिठाई कौन सी है। लेकिन तेनालीराम ने जो मिठाई उन्हें खिलाई उसका नाम सुनकर राजा और राजपुरोहित दोनों चौंक गए। आखिर ऐसी कौन सी मिठाई थी जिसे खाने के लिए राजा को आधी रात में खेतों तक जाना पड़ा? आइए जानते हैं तेनालीराम की ये मजेदार कहानी। विजयनगर साम्राज्य में सर्दियों का मौसम था। ठंडी हवाएं चल रही थी और पूरा राजमहल सर्दी की चपेट में था। एक दिन महाराज कृष्णदेवराय, राजपुरोहित और बुद्धिमान तेनालीराम राज उद्यान में टहल रहे थे। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए महाराज बोले, ऐसी सर्दी में तो खूब खाना चाहिए और शरीर को मजबूत बनाना चाहिए। वैसे भी इस बार तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसी ठंड में मिठाई खाने का आनंद ही कुछ और होता है। जैसे ही मिठाई की बात चली, राजपुरोहित के मुंह में पानी आ गया। वो तुरंत बोले, महाराज, ऐसी ठंड में तो मावे की मिठाई खाने का मजा ही अलग होता है। महाराज मुस्कुराए और अचानक पूछा, बताओ, सर्दियों की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी होती है? राजपुरोहित तुरंत बोले, महाराज, एक मिठाई का नाम लेना मुश्किल है। काजू पिस्ते की बर्फी, हलवा, रसगुल्ले और भी कई मिठाइयां जो सर्दियों में बहुत स्वादिष्ट लगती है। फिर महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ तेनालीराम, तुम्हारी पसंद की सर्दियों की मिठाई कौन सी है? तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मेरी पसंद की मिठाई तो बहुत खास है। वो आपको यहाँ राजमहल में नहीं मिलेगी। अगर आप सच में उसे खाना चाहते हैं तो आज रात आपको मेरे साथ चलना होगा। महाराज को उत्सुकता हुई। ऐसी कौन सी मिठाई है जो राजमहल में भी नहीं मिलती? तेनालीराम बोले, महाराज, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। रात हुई। महाराज ने साधारण व्यक्ति का वेश धारण किया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। महाराज, राजपुरोहित और तेनालीराम अपनी अनोखी मिठाई खाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते काफी समय बीत गया। वे एक गांव पार करके खेतों के बीच पहुंच गए। महाराज थककर बोले, तेनालीराम, आज तो तुमने हमें बहुत दूर तक चला दिया। आखिर तुम्हारी पसंद की मिठाई खाने के लिए हमें और कितना चलना पड़ेगा? तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस महाराज, थोड़ी ही दूर और, जहां लोग आग ताप रहे हैं, हमें वही जाना है। कुछ देर बाद वे खेत में पहुंचे। वहां कुछ किसान आग जलाकर हाथ सेंक रहे थे। तेनालीराम ने महाराज और राजपुरोहित को वहीं बैठने के लिए कहा और खुद पास में बने एक कोल्हू की ओर चले गए। वहां गन्नों की पिराई हो रही थी। एक तरफ गन्ने का रस बड़े बड़े कड़ाहों में उबाला जा रहा था और उससे ताजा गुड़ बनाया जा रहा था। तेनालीराम ने वहां से 3 पत्तलों में गर्मा गर्म गुड़ रखवाया और वापस महाराज व राजपुरोहित के पास आ गए। उन्होंने दोनों को एक एक पत्तल दी। महाराज ने जैसे ही गर्म गुड़ का स्वाद लिया, उनकी आंखें चमक उठी। वाह तेनालीराम, क्या स्वाद है! इसे खाते ही तो सारी थकान दूर हो गई। फिर महाराज ने राजपुरोहित से पूछा, क्यों पुरोहित जी, आपको कैसी लगी ये मिठाई? राजपुरोहित भी बोले, महाराज, सच कहूं तो ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है। दोनों ने तेनालीराम की ओर देखा और एक साथ पूछा, लेकिन तेनालीराम, अब तो बताओ ये कौन सी मिठाई है? तेनालीराम हंसते हुए बोले, महाराज, ये कोई महंगी मिठाई नहीं बल्कि साधारण गुड़ है। महाराज और राजपुरोहित दोनों हैरान रह गए। क्या ये गुड़ है? तेनालीराम ने कहा, जी महाराज, गर्मा गर्म गुड़ किसी मिठाई से कम थोड़ी होता है। ये स्वादिष्ट भी है और शरीर के लिए लाभदायक भी। महाराज मुस्कुराए और बोले, तेनालीराम, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि असली आनंद महंगी चीजों में नहीं बल्कि सही समय और सही तरीके से मिलने वाली साधारण चीजों में भी होता है। ये कहकर महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाई। किसी चीज की कीमत नहीं बल्कि उसका सही समय और उसका आनंद उसे खास बनाता है। कई बार साधारण चीजें भी हमें सबसे ज्यादा खुशी दे सकती है। अगर आपको तेनालीराम की ये मजेदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसी ही बुद्धिमान और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।